हेलो एवरीवन। दो मेथड्स टू रिमूव इंडिटरमिनेंसी में आपको पढ़ा रहा था। उसमें दो मेथड्स की बात कर चुका था। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा रैशनलाइजेशन। तीसरा मेथड है यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। वी हैव सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज करते हुए भी हम प्रॉब्लम्स की इंडिटरमिनेंसी रिमूव कर सकते हैं, राइट। मैं एक एक करके सेक्शन वाइज बात करूंगा, जिसमें से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ले लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलिए या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बोल देते हैं, मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसी लिमिट्स की बात करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक और अपने मोस्टली जो फॉर्मूले यहां बनाऊंगा मैं, वो 0/0 के लिए होंगे, राइट। और जैसा कि मैंने बहुत पहले कभी बोला था कि ये सारे फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं, तो बाद में चल के कोशिश करेंगे कि सबके सब 0/0 में आ जाएं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो कोशिश ये होगी कि वो सबको 0/0 में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि मोस्टली फॉर्मूले अपने 0/0 के लिए बने हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, वो समझ लेते हैं। फर्स्ट है एक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x को भी 1 ही बोलेंगे। नॉट नेसेसरी टू राइट सेकंड वन, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सेकंड वन को लिखूं ही, बट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाएंगे हम लोग। लिमिट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो रेसिप्रोकल भी उसका 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल भी लिख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। x अपॉन sin इनवर्स x भी 1 के बराबर होता है। आप देख पा रहे होगे चारों के चारों लिमिट्स जो है वो 0/0 ही है। ये भी 0/0 है, ये भी 0/0 है, ये भी 0/0 है और ये भी 0/0 है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 0/0 है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसको भी दोबारा से लिख दूंगा। अभी 8 फॉर्मूले नहीं है, बट स्टिल आप जैसे चाहो वैसे समझ लो। मैं तो गिनती की गोविंदा हूं कि आप 4 तरीके से बात करो। sin x अपॉन x 1 होता है, sin इनवर्स x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है, रेसिप्रोकल तो अपने आप 1 हो ही जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होगा। और इसको रिवर्सली लिखूं मैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x भी 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगेन आई एम सेइंग यहां पर 8 फॉर्मूले नहीं है, बस मैंने 4 लिखे हैं। आप ये समझ लीजिए, ये अपने आप 1 हो जाएगा, ये समझ लीजिए और ये समझ लीजिए और ये समझ लीजिए, राइट। बाकी को लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो लिख दिया है। सबके सब 0/0 के फॉर्म है। और ये मैंने कहा है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 इस टाइप की होगी तो वैल्यू उसकी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब दो बातों पर डिस्कस करते हैं। पहला तो इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके प्रूफ की बात कई सारे तरीके से हो सकती है, कई सारी पॉसिबिलिटी से हो सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है ना। अभी जो मेरे पास अवेलेबल प्रूफ है, ठीक है ना, अवेलेबल से मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। sin x अपॉन x की बात कर रहे हैं अपन, वो ये है sin x अपॉन x के प्रूफ की बात कर रहे हैं। लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है। बाकी को सब इससे इंटररिलेट करते हुए मैं आपको समझा दूंगा। बहुत सारे वेज हो सकते हैं, उनमें से एक वे ये है, समझ लेते हैं। सपोज करिए ये एक सर्कल है r रेडियस का, ठीक है ना। और इस सर्कल पर मैंने एक पॉइंट लिया P, ये A है और ये ओरिजिन O, ठीक है। ये A पॉइंट पे टेंजेंट है, ये A पॉइंट पे टेंजेंट है और ये सारे डिस्कशन मैंने आपसे किए हुए हैं, ठीक है ना। चल लेते हैं, समझ लेते हैं।
अब क्या होगा वो समझने की कोशिश करना। रेडियस को आप आर भी मान सकते हो, रेडियस को आप 1 भी मान सकते हो, दैट डजंट अफेक्ट, किसी भी तरीके से वो अफेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल देख सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब सपोज करिए कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो ट्रायंगल OAP का एरिया, वी नो दैट ट्रायंगल OAP का एरिया क्या होगा, निकाल लेंगे। इनफैक्ट निकाल लेते हैं 1/2 R इंटू आर साइन थीटा, R इंटू साइन थीटा। ठीक है, आगे आर्क जो सेक्टर बना है, जो सेक्टर बना है OAP, उसका एरिया होगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर, 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, या कह सकते हैं थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ओवरऑल वहीं पहुंच जाएंगे, इस सेक्टर का एरिया आ गया OAP का। और एक लाइन और लास्ट OBC के लिए, ये थीटा है, इसको मैं आर बोल चुका था, इसको मैं आर बोल चुका था, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये लेंथ निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसको कुछ नाम दे देते हैं Q। टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी AQ अपॉन आर, और यहां से AQ आ जाएगा आपका R टेन थीटा। तो ट्रायंगल OAQ का एरिया आ गया 1/2 R इंटू आर टेन थीटा। ओवरऑल मैं कह रहा था कि मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, उस सेक्टर का एरिया निकाला, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला। क्यों एरिया निकाला, कैसे कैसे एरिया निकाल लिया, वो आपको पता ही है, वो आपको समझा देता हूं। अब ध्यान देना मेरी बात पे। वी नो दैट कि अब हम लिमिट की बात कर रहे हैं, अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो फिर नेसेसरी है कि बहुत छोटे से नंबर्स की बात कर रहे होंगे, बहुत स्मॉलर नंबर्स की बात कर रहे होंगे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अब समझो, थीटा जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, मैं यहां बनाता हूं, सपोज करो अभी आप यहां पर हो, जैसे जैसे P पॉइंट यहां पर आएगा वैसे वैसे थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, बट जो सेक्टर का एरिया होगा, जो सेक्टर का एरिया बनेगा, वो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OAQ की एरिया के बिटवीन होगा। तो मैं ये कह रहा हूं जो सेक्टर का एरिया है 1/2 थीटा आर स्क्वायर इज ऑलवेज लेसर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAQ 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा, और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आई रिपीट माई पॉइंट, हालांकि इसको प्रूफ को कोई पूछता नहीं नॉर्मली, बट स्टिल बताने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको सीख लीजिए आप, ठीक है, समझ सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू मी क्लियरली। थीटा यहां आया, थीटा यहां आया, थीटा यहां आया, हर थीटा के लिए आपको करस्पॉन्डिंग सेक्टर मिलेगा, एक अंदर ट्रायंगल मिलेगा, एक बाहर ट्रायंगल बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं जो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा और बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के बिटवीन होगा उस सेक्टर का एरिया। मेरी बात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, राइट। ये इनइक्वालिटी सबको समझ में आनी चाहिए। r²/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचता है थीटा साइन थीटा टेन थीटा। मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहां हो जाएगा थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां बन जाएगा 1/cos थीटा। अब जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, अब जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये 1 है, वो तो दिख ही रहा है आपको, ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, अब इस डायग्राम की मुझे जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं इसको यहां लिख रहा हूं। जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, जैसा कि मैं बात भी कर रहा था आपसे, तो ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, वो दिख रही है आपको, और ये भी 1 को अप्रोच करेगा। अब थीटा अपॉन साइन थीटा इन दोनों नंबर्स के बिटवीन है, ये भी 1 को अप्रोचिंग है, ये भी 1 ऑलरेडी है। अब इन दोनों के बिटवीन है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 1 को अप्रोच करना पड़ेगा। इसको मैथमेटिकली भी आगे चल के समझेंगे, इसका नाम होता है सैडविच थ्योरम।
बट स्टैंडर्ड थ्योरम का पर्पज नहीं है अभी बताने का। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्लैरिटी देनी है कि इसका प्रूफ एक बेसिक प्रूफ ये बनता है, वो आपको बताना चाह रहा था। ठीक है ना, मैं समराइज करूं वापस से। मैं फिर से बोलता हूं, एक ही पॉइंट है मेरे पास बोलने के लिए कि हर पी की लोकेशन के लिए, पी मान लो यहां पर आ गया, तो अंदर ट्रायंगल बना और बाहर ट्रायंगल बना, उन दोनों के बीच में होगा सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इन दोनों बिटवीन है। आप कहीं पर भी चले जाइए और यहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि आप थीटा वेरी स्मॉल की बात कर रहे हो। जब थीटा वेरी स्मॉल की बात कर रहे हो तो वेरी स्मॉल के लिए ट्रू है। एक लाइन और मे भी आपके दिमाग में आया, सर ने cos थीटा से sin थीटा से डिवाइड कर दिया, sin थीटा नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, लेकिन अफेक्ट तो आएगा ही नहीं ना। अफेक्ट तो आएगा ही नहीं। अफेक्ट इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि ये इधर आ गया तब भी 1, ये उधर आ गया तब भी 1, लेकिन रहेगा तो 1 और 1 के बिटवीन ही। 1 और 1 के बिटवीन अगर लाई करता है तो डेफिनेटली कुछ पॉसिबिलिटी और है नहीं, उसको 1 को ही अप्रोच करना पड़ेगा। करेक्ट पॉइंट है। तो बेसिकली ये समझना, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब sin x अपॉन x पॉजिटिव है, 0 प्लस की बात कर रहे हैं, 0 प्लस पर sin x अपॉन x पॉजिटिव है, तो 0 माइनस पे भी 0 प्लस पे sin x अपॉन x मैंने देखा कि 1 के बराबर आ गया, तो 0 माइनस पे भी तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? इवन है। जब इवन फंक्शन है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 0 प्लस पे इसकी वैल्यू और 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो एक बेसिक प्रूफ आपको बताया कि थीटा अपॉन साइन थीटा 1 के बराबर है और कैसे है, राइट। तो एक पॉइंट तो ये पूरा हो गया। इनवर्स वाला अपने आप आ जाता है। इन सब प्रूफ को बताना कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जैसे इसके प्रूफ की बात करूं आपसे मैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने x को साइन थीटा बोल दिया। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो थीटा को 0 को अप्रोच करना पड़ेगा। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो थीटा 0 को अप्रोच करेगा, और ये क्या बन गया? साइन वर्स साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ओवरऑल में पहुंचा थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरी की वैल्यू 1 होगी, हेंस इसकी वैल्यू 1 होगी। कन्वर्जन करके मैंने वापस से प्रूव कर दिया कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बना। ठीक है, और बात कर लेते हैं ताकि अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो वो हट जाए हमारे दिमाग से। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। अब ये 1 कैसे हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, tan x को लिखा मैंने sin x अपॉन cos x, अप्रोचिंग टू 1, अप्रोचिंग टू 1। तो tan x अपॉन x 1 कैसे हुआ ये बताया। स्टार्टिंग मैंने की थी आपसे sin x अपॉन x से, वो 1 कैसे हुआ वो बताया। इनवर्स की बात भी कर ली और इन सबको बता दिया। तो अगर मेरे पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, अगर मेरे पास कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, तो मैं इन रिजल्ट्स को यूज करता हूं, प्रोवाइडेड दैट वहां पर 0/0 फॉर्म बनती हो। ठीक है, अब बात आती है इनको कैसे यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली आपके सामने कहानी लिखी है वैसे ही यूज करेंगे, राइट। बट इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड कर लें अपने डिस्कशन को तो दैट इज बेस्ट फॉर अस। मेरे कहने का क्या अर्थ है वो समझो। अभी हमने ओवरऑल काफी सारे डिस्कशंस किए और आपको मैंने समझाया कि sin x अपॉन x 1 के बराबर है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट को आप ऐसे तो याद रखो ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, राइट। इसके साथ साथ आप इसको एक्सटेंड ऐसे करो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चारों की बात कर रहा हूं। आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a sin fx, लिसन टू मी क्लियरली, अपॉन fx 1 के बराबर होगा इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 के बराबर है। इसको मैं बहुत इजी शब्दों में बोल दूंगा आपसे, राइट। अभी लेकिन आप समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे बताया कि इसकी वैल्यू 1 होती है, वो तो हमने प्रूव कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसको याद रखने के बजाय अपन इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में याद रखें। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है वो समझो। एक्सटेंडेड फॉर्म मेरे हिसाब से ये है, यहां देखना और मेरी बातें सुनना। साइन के आगे लिखा नंबर
अपॉन में कुछ लिखा है, साइन के आगे लिखा नंबर, अपॉन में कुछ लिखा है, अगर ये दोनों सेम हो और वो 0/0 भी बन रहा हो, अगर ये दोनों सेम हो और वो 0/0 भी बन रहा हो, तो पूरी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इस बात को ऐसे याद रखिए। अब वहां 10 लिखा है कि 10 लिखा है, उससे अफेक्ट नहीं करेगा। आई रिपीट माई पॉइंट अगेन, मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना? क्यों नहीं मैटर करता वो समझा देता हूं आपको। अभी आप ये समझो कि मैं कैसे याद रखूंगा। जो साइन के आगे लिखा है उसी से डिवाइड हो रहा है, जो साइन के आगे लिखा है उसी से डिवाइड हो रहा है, और वो 0/0 बन रहा है। कैसे 0/0 बन रहा है वो तुम्हें दिख रहा होगा। जब x a को अप्रोच करेगा तो fx 0 को अप्रोच करेगा, जब fx a को अप्रोच करेगा तो जब x a को अप्रोच करेगा तो fx 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं fx को यहां पर t ले लूं, अगर मैं fx को t ले लूं तो सुनिएगा, x अगर a को अप्रोच करेगा तो t 0 को अप्रोच करेगा, ये बन गया sin t, और ये t पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 1 को। मैं नहीं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला आप बार बार लगाएं, राइट? बार बार आप उसको टी अज्यूम करें, उसके बाद सोचे। मैं जो चाहता हूं वो आपको बताया, जो साइन के आगे है उसी से डिवीजन है और वो 0/0 भी है, देन वी विल से कि वो 1 के बराबर है। करेक्ट? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बहुत सिंपल सा। लिमिट x टेंड्स टू 4 साइन x - 4 अपॉन x - 4, दिस इज सिंपली 1। आप इसको कैसे सोचना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट पॉइंट ये है कि जो मैंने बताया उसको आप अप्रोप्रिएटली सोचिए। क्या जो साइन के आगे लिखा है डिवाइड भी उसी से हो रहा है, वो 0/0 भी बन रहा है, तो पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। इसका प्रूफ मेरे पास है, इसमें कुछ बहुत पैनिक होने वाली बात है वो ऐसा नहीं है। मैं सिंपली कह सकता हूं कि x - 4 को मैंने t बोल दिया। अब आगे चलो, x जब 4 को अप्रोच करेगा तो x - 4 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि t 0 को अप्रोच करेगा। ये sin t बनेगा, ये t बनेगा, ये 1। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के मैं ये कह रहा हूं कि अपने 4 फॉर्मूले हैं, उन चारों को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। उन 4, मैंने 8 लिखे थे, वैसे 4 के बारे में ही बोल रहा हूं, 4 ही सही है। तो उनको चारों को इसी पर्टिकुलर वे से मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, ठीक है ना? मैं एक बार फिर से लिखता हूं क्लियरली चारों के चारों रिजल्ट्स को वापस से, ठीक है ना? चलते हैं। इफ, चारों रिजल्ट्स लिखता हूं, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 के बराबर है, देन लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx, लिमिट x टेंड्स टू a tan fx अपॉन fx, लिमिट x टेंड्स टू a sin इनवर्स fx अपॉन fx, और लिमिट x टेंड्स टू a tan इनवर्स fx अपॉन fx। ये सब 1 के बराबर होंगे। रीजन, एक्सप्लेनेशन सिंपल है। fx को t मानोगे तो sin t अपॉन t, tan t अपॉन t, sin इनवर्स t अपॉन t और tan इनवर्स t अपॉन t, सब के सब की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो अगर मुझे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट डील करनी है तो ये मेरी हेल्प करेंगे। करेक्ट? मैं एक दो एग्जांपल और लिखता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाए, वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है? चलते हैं। बहुत बेसिक बातें करेंगे हम लोग यहां पर। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 7x, sin 4x अपॉन sin 7x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि ऐसा ही लिखा होगा, ये सोचना सही नहीं है। आपको ये सब बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। sin 4x अपॉन 4x, sin 7x अपॉन 7x। कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ डिवाइड किया, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है उसको प्लीज बैलेंस करते हैं। 4x 7x, x x कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं है, x एक नॉन जीरो नंबर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन 4x अपॉन 4x डिवाइड बाई साइन 7x अपॉन 7x, और ये बन गया 4/7। लिमिट डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होती है अप्रोचिंग टू 1 और ओवरऑल वैल्यू व्हाट 4/7। ठीक है ना। तो बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दिया है एक, जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब रिजल्ट्स को अपन कैसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ठीक है, फिर और समझेंगे बातों को और लिमिट्स लेके आऊंगा पिक्चर वन में। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 4x इंटू 10 रूट x डिवाइड बाई साइन इनवर्स 2 रूट x इंटू 10 5x इंटू 1 प्लस cos x। मैंने कुछ लिमिट लिखी है, ठीक है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि बी रेडी फॉर दैट कि आपको काफी सारे सेटलमेंट्स करने पड़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्टली सब बात आपके सामने हो जाए जैसे कि ये कुछ लिखा हुआ। उससे पहले ही समझा दूं कि यार ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये 0/0 बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये सारे काम हो रहे हैं। इन सब में कैसे सेटलमेंट करना है वो हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले, तो डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, बात करना आसान है जैसा कि मैं कह चुका था। साइन इनवर्स 4x, यहां 4x बनाया, 10 रूट x, यहां रूट x लिखा, और 4 इंटू x रेज़ टू 3/2 लिखा, और 1 प्लस कॉस x से तो कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस कॉस x को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमें देखना भी नहीं है। चलते हैं आगे। साइन इनवर्स 2 रूट x अपॉन 2 रूट x, 10 5x 10 इंटू x रेज़ टू 3/2। ये सब बात हो गई। बाकी आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हो। x रेज़ टू 3/2 से x रेज़ टू 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सब कहानी खत्म कर रहा हूं यहीं पे। 1 1 1 1 सेम थिंग। साइन इनवर्स का आगे जो लिखा है उससे डिवाइड हो रहा है, 0/0 है। साइन इनवर्स का आगे जो लिखा है उससे डिवाइड हो रहा है, 0/0 है। 0/0 है, 0/0 है, सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। ये 1 ये 1 ये 1, और क्या बचता है? 4 बचा, यहां 10 बचा, और ये अप्रोचिंग टू 2, राइट। ओवरऑल 4/5। तो अगर मुझे कभी कुछ ऐसा डिस्कशन आता है तो मैं इस तरीके से करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, अपन बाकी लिमिट्स के बारे में और डिस्कशन करने जा रहे हैं, बट पॉइंट ये है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को कैसे डील करते हैं वो सीखा। एक रिजल्ट मेरे पास यहां पर और भी है, मैं उस रिजल्ट को भी आपको बता दूं कि उसको मैं एज ए रिजल्ट याद रखता हूं, ठीक है। कई बार आता रहता है ये बात बीच बीच में, तो मैं चाहता हूं उसको आप एज ए रिजल्ट याद रखें। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाफ होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। इसको आप याद रखोगे, ठीक है ना। ये कैसे आता है पहले ये समझ लेते हैं। कैसे भी कर लीजिए जैसे आपका मन करे। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉन्जुगेट से 1 प्लस कॉस एक्स से, तो ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आया है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है। 1 1 और 2। कैसे प्रूव किया वो आपको समझ में आ चुका। नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, नॉट अ बिग जॉब। लास्ट लाइन, इसको भी मैं एक्सटेंड करूंगा। ऑलमोस्ट जितने सारे फॉर्मूले हैं उनका एक्सटेंशन दूंगा मैं आपको। एक्सटेंशन ये है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), अगर ये 0 के बराबर है देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस cos f(x) अपॉन f(x) स्क्वायर, ये हाफ होता है।
रीजन बिल्कुल क्लियर है। एफ एक्स को टी माना तो 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू अपने आप किसको अप्रोच करेगी, हाफ को, और एफ एक्स को टी मानोगे और एक्स जब ए को अप्रोच करेगा तो टी अपने आप जीरो को अप्रोच करता होगा। यूज कैसे करना है वो सिंपल डिस्कशन है, एक लाइन का ही डिस्कशन है। मुझसे किसी ने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ tan x अपॉन tan स्क्वायर एक्स। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। समझना ये है, जो कॉस के सामने उसके स्क्वायर से डिवाइड और 0/0 की फॉर्म, जो कॉस के सामने उसके स्क्वायर से डिवाइड और 0/0 की फॉर्म, पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी। एग्री? मैं एग्जाम्पल और लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3, जैसे ऐसे लिख रहा हूं, आप समझ जाओ पूरी बात। x माइनस थ्री होल स्क्वायर हाफ होगा, नथिंग एट ऑल। किसी को समझना है कैसा है, x माइनस 3 को टी बोल दिया, जब वैसे आप x माइनस 3 को टी बोलोगे दिखाई देगा 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज कंफर्मली गोइंग टू बिकम हाफ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कैसे डील करते हैं ये बात मैंने समझाई। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।